आइए, इससे पहले हमने क्या देखा था कि वर्ग का जो है पूर्ण वर्ग, उसका पहचान देखे थे कि कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग है, वो हम कैसे पहचानें। आज देखेंगे कि किसी भी संख्या का जो है वर्ग कैसे करते हैं। ये जो है शॉर्ट तरीक़ा से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से। वैसे जनरली तो उस संख्या से गुना करके किया जाता है, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट तरीक़ा से बताएंगे और काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। लगभग 15-20 सेकंड बहुत हो गया, इतना में निकल जाएगा। आज सीखेंगे वर्ग करना। आज सीखेंगे वर्ग करना। वर्ग करने के लिए किसी भी संख्या को आसानी से, तो उसके लिए पहले हमको याद रखना पड़ता है कुछ बेस और उसका मल्टीप्लाई। और इससे हम 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं का वर्ग निकालना है। इससे हमको वर्ग 1 से लेकर 1000 तक के जो संख्या होती है, उनका वर्ग निकालने के लिए हमको यहाँ जो है कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, जिसमें एक साइड हम लिखते हैं बेस और उसका मल्टीप्लाई इधर। इसका मल्टीप्लाइड लिख दिए। जैसे 100 है तो 100 का जो बेस होता है वो 1 लेंगे। 200 है तो उसका 2 लेंगे। इसे याद रखना पड़ेगा। वैसे तो आसान है, याद अपने हो जाएगा देखते मात्र। तीन, और इसी तरह से आगे भी लेंगे। कहाँ तक? 1000 तक। तो 1000 का मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा? 10। जब 100 का 1 है तो 50 का कितना होगा? हाफ। 150 का 1.5 यानी कि 2/3। उसी तरह 250 का 5/2। आगे भी इसी तरह से हो जाएगा। तो हमको इसे याद रखना पड़ेगा और इसका यूज अब हम करेंगे। जब किसी, जैसे कि हम 100 लेते हैं बेस, पहले 100 पर देखते हैं। बेस कितना ले लिए? 100। तो इसका मल्टीप्लाई हम जानते हैं कि 1 होता है। तो जैसे हमको 104 का कहेगा कि वर्ग करने के लिए, तो जनरली जो हम 104 का वर्ग करते हैं वो करते हैं 104 गुना 104, और फिर यहाँ लिखते हैं इसको गुना करके कि 4 चौका 16, 4 एकम 4, फिर 0 से गुना करते हैं, फिर 1 से गुना करते हैं, और ये निकल के आ जाता है हमको इतना। लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो गया, बेसिक प्रोसेस है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, इसका यूज करके। तो इसका यूज करके जब हम करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है, 1 नंबर का स्टेप नंबर 1 जो होगा, उसमें हम वर्ग करेंगे। जो जितना कम या ज़्यादा होगा, जितना कम या ज़्यादा होगा उसका वर्ग करेंगे। सेकेंड स्टेप हम जो है ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे। जितना कम या ज़्यादा होगा उसको ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे। जोड़ेंगे, जोड़ या घटाओ करेंगे। जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा वो करेंगे।
थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है कि हम मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। मल्टीप्लाइड से गुना करेंगे इन सब संख्या से। और जो चौथा स्टेप होता है वो होता है कि हम जो एक्स्ट्रा संख्या बचेगा जमा, कैरी, उसको ऐड करेंगे। ये हमेशा ऐड ही होगा, जोड़ा ही जाएगा, कभी घटाया नहीं जाएगा, जो जमा रहेगा। तो अब हम 104 का निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, वर्ग करना है। लेकिन किसका वर्ग करना है, जितना ज़्यादा है। तो 100, इसका बेस कितना होगा, पहले हमको बेस इसका देखना है। तो 100 के नज़दीक है तो हम इसका बेस 100 लेंगे। और कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो 4 का वर्ग करेंगे। चार का जो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 16। तो इसको अंतिम 2 स्थान पर लिखना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जोड़ या घटाव होता है। जितना ज़्यादा है उतना को ही जोड़ना है। तो 4 ज़्यादा है तो इस मूल संख्या में और 4 जोड़ ही देंगे। तो इसमें और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो मेरा फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है कि मल्टीप्लाइड से गुना करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाइड कितना है, 1 है। तो 1 से यदि हम इसको गुना करते हैं तो 108 ही रह जाएगा। और थर्ड स्टेप है कि हम इसमें जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं है, 2 अंक के बाद जो एक्स्ट्रा रहता है उसको जोड़ना है। तो यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो हम नहीं जोड़ेंगे, बस सिर्फ यहाँ लिख देंगे सैकड़ा का स्थान से इधर। तो यही हो जाएगा इसका वर्ग, 104 का वर्ग यही हो जाएगा। इसी तरह से यदि हमको दे दिया 105 का करने के लिए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो इसका वर्ग करेंगे 5 का 25, इसको अंतिम 2 स्थान पर रखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे सेकेंड स्टेप में तो 110 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाइड से। 1 से गुना करने के बाद उतना ही रहता है कोई भी संख्या। अब इसमें जो अगर कुछ जमा रहता तो वो जोड़ते, वो तो है नहीं, तो बस इसी को उतार देंगे। तो ये इसका हो जाएगा वर्ग। 112 का इसी तरह से हमको पूछ दें तो क्या करेंगे। जब 112 का पूछ देगा तो हम इसको करेंगे, कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 100 से। बेस इसका 100 है, 100 के नज़दीक है तो 100 है। और जितना ज़्यादा उसका पहले स्क्वायर करेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर होता है। इसमें से मात्र 2 अंक को हमको अंतिम 2 अंक स्थान पर रखना है। बाकी ये बच गया हमको जमा में, ये जमा थर्ड, इसको फोर्थ स्टेप में, लास्ट स्टेप में हमको जोड़ना है। तो ये जमा तब तक रहेगा। सेकेंड स्टेप अब हम करेंगे कि जोड़ लेंगे इसको। तो 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ेंगे तो 124 हो गया। अब मल्टीप्लाइड से गुना करेंगे। तो चूँकि 100 है तो 100 में मल्टीप्लाइड 1 से हमको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई से गुना करना होता 1 से, तो फिर 124 ही हो जाता। अब इसमें एक कैरी हमको चौथा स्टेप जो है जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देंगे 125। अब ये पूरा संख्या 5 अंक का जो है ये हो गया इसका वर्ग। यदि इससे भी बड़ा दे दें, 124 का दे दें, तब क्या करेंगे। इसका हमको पूछ दिया निकालने के लिए। तो कितना ज़्यादा है, इसका बेस 100 है, 100 के नज़दीक है तो इसका बेस हो गया 100। तो 100 बेस है तो 24 ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम करना है कि हमको वर्ग करना है जितना ज़्यादा है। तो 24 ज़्यादा है तो 24 का वर्ग करेंगे। तो 24 का वर्ग होता है 576। तो इसका अंतिम 2 जो अंक है उसको अंतिम 2 अंक पर रखेंगे।
बाकी इसको जमा में रख लेंगे। सैकड़ा के स्थान से जो भी इधर रहेगा सैकड़ा से ले करके 2 छोड़ करके वो सब जमा में आ जाएगा। अब जितना ज़्यादा है उतना जोड़ना है, तो 24 ज़्यादा है तो हमको 24 जोड़ना है। तो 24 में 24 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 148। अब मल्टीप्लाइड यानी 1 से गुना, तो 1 से गुना करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो हम चौथा स्टेप पर डायरेक्ट आ जाएंगे और ये क्या करेंगे 5 को इसमें ऐड कर देंगे। तो 5 जोड़ देंगे तो 8 5 13 यानी 153। अब 153 को यहाँ रख देंगे, यही हो जाएगा इसका वर्ग। यदि आप इसको इस तरह से भी करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। तो हमने 100 से ज़्यादा वाला अभी बताया, अब इसको मिटाते हैं और उसके बाद बताएंगे 100 से कम वाला। तो 100 से कम वाला में हम क्या ले सकते हैं, बेस तो हमको 100 ही लेना है अभी सीखने के लिए। तो 100 से कम हम 96 ले लेते हैं, तभी 4 ज़्यादा लिए थे, अभी 4 कम ले रहे हैं। तो ये 100 के नज़दीक है, तो कितना कम है, तो 100 से यह 4 कम है। तो जितना कम है उसका हम स्क्वायर करेंगे। कम या ज़्यादा का वर्ग करना है फर्स्ट स्टेप में, तो 4 कम है तो 4 का पहले हम वर्ग करेंगे। 16 हो गया। इसको कहाँ रखना है हमको, तो अंतिम 2 स्थान पर, यानी कि इकाई और दहाई का स्थान पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें। तो यहाँ 2 इस खाली जगह पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। यदि यहाँ 3 रहता तो हम तीसरा अंक जो होता सैकड़ा का उसको जमा में रख लेते और उसको चौथा स्टेप में जोड़ते, लेकिन इसमें 2 ही है तो यहाँ रख देंगे। और अब क्या करना है, कितना कम है, 4 कम है, किससे, बेस से यानी 100 से। तो जितना कम है उतना और घटा देंगे, जितना कम है उतना और घटा देंगे। कम है तो कम ही करेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे। जितना कम है उतना कम करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ 4 कम है तो मूल संख्या को और 4 कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 92। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप है कि मल्टीप्लाइड से गुना करना है। तो बेस 100 का मल्टीप्लाइड तो 1 होता है, 1 से गुना करने से हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब 1 से तो गुना तो ऑलरेडी है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप, ये कैरी जमा, तो जमा भी इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, इस तरह यदि हमको 98 दे दे और 98 का बोले कि क्या होगा, 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम पहले देखें कि 100 से कितना कम या ज़्यादा है। 100 के नज़दीक में है तो हम 100 से इसका तुलना करेंगे, तो 100 से 2 कम है। तो यदि 100 से 2 कम है ये 98, तो सबसे पहले जितना कम है उसका वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। चूँकि जो वर्ग करते हैं उसको अंतिम 2 स्थान पर रखते हैं, लेकिन यहाँ है क्या कि एक ही अंक है, तो पहले इसको इकाई स्थान पर रख देंगे। अब सेकेंड स्थान पर हमको देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। अब हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पर, जोड़ या घटाओ, जितना कम या ज़्यादा है उतना जोड़ या घटाओ पर। तो ये 2 कम है तो और 2 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 96। अब तो जोड़ घटाव हो गया, अब आना है मल्टीप्लाइड पर। तो चूंकि मल्टीप्लाइड 100 का 1 होता है तो इसे भी हमको नहीं करना।
और चौथा स्टेप है जमा। तो जमा भी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सैकड़ा का स्थान तक तो ये गया नहीं, एक अंक का ही रह गया। 3 अंक का रहता तो कुछ बचता, 4 अंक का रहता तो कुछ बचता, और 5, 6 आदि का रहता तो कुछ बनता, लेकिन यहाँ तो बन नहीं रहा है। तो अब हम कोई 2 स्टेप में ही काम चल गया, और इसको हम यहाँ रख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका वर्ग। पहले क्या किए, जितना कम है उसका स्क्वायर किए, उसके बाद उसको 2 स्थान पर रख दिए, उसके बाद क्या है, जोड़ या घटाव किए। तो ये क्या है, कम है तो 2 कम किए कर दिए तो 96 हो गया। अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी 96 रहा। जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं जोड़े तो बस 96 यही हो जाएगा। यदि इसका हम गुना करके भी यहाँ देख लें, यहाँ करके भी देख ले तो भी इतना ही आएगा। 8 से गुना करेंगे तो 8 है 8 64, और 8 नामा 72, 6 78, फिर 9 से 9 8 है 72, 9 नामा 81, 7 88। अब इसको लिखते हैं 4 10 का 0, 8 7 15, 1 16 का 6, हाथ बाकी 1, और फिर 8 1 9, इतना ही आया। करेक्ट है। तो यहाँ हमने 1 अंक वाला भी देख लिया। अब और कम लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 94। यदि 94 ले लेते हैं तो क्या होगा, 100 से कितना कम है ये, तो 100 से 6 कम है। 100 के नज़दीक है तो बेस तो हमको 100 ही लेना है, तो ये 6 कम है। तो जितना कम है पहले उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं 36। और चूँकि ये 2 अंक का है तो ये दोनों अंक पर फिक्स ही हो जाएगा। बाकी अब सेकेंड स्टेप करना है जोड़ या घटाओ, तो जितना कम है उतना और कम कर देंगे। 6 कम है और 6 घटा दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ 8 बचा 88। अब चूँकि बेस तो 100 है तो 100 का 1 से गुना करने से हमको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये 88 का 88 ही रह जाएगा। और मल्टी यहाँ जो है जमा में भी कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे भी कुछ भी नहीं, तो बस यहाँ पर 88 लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका वर्ग। 94 का स्क्वायर इतना होता है। इसी तरह से यदि हमको 88 का अब की बार ले लीजिए, अगला क्वेश्चन ये 88 का ले लीजिए, तो कितना कम है ये, 100 से 100 के नज़दीक का है तो 100 लेंगे। तो ये कितना कम है, 100 से 12 कम है। तो हमको पहला काम क्या करना है, जितना कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144। चूँकि 2 स्थान पर इसका अंतिम 2 अंक जो है रखना है तो ये रख लीजिए। और जमा में यहाँ हमको 1 बच गया है, ये हमको अंतिम लास्ट स्टेप में इसको जोड़ने में काम आएगा। तो अब हम पहला स्टेप कर लिए कि वर्ग कर लिया और 2 स्थान पर रख दिए। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि जोड़ या घटाओ। तो जोड़ या घटाओ कितना करना है, तो 12 कम है और 12 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 7 76। अब बेस 100 है तो गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाइड तो 1 होता है। और यहाँ जमा में 1 है तो चौथा स्टेप है कि हम 1 जोड़ देंगे। जो जमा होता है वो हमेशा जुटता है, घटाव रहे कम रहे या ज़्यादा, जमा है तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 77। अब इस 77 को यहाँ रख देंगे। इसको यदि आप गुना करके देखेंगे तो इतना ही आएगा। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर देखते हैं कितना ले लेते हैं, 76 का ही ले लेते हैं अब की बार। तो ये 100 से तो बहुत कम है, कितना 24 कम है, लेकिन 100 के नज़दीक तो है। तो 100 से कितना कम है, 24 कम है। तो सबसे पहले हमको करना है कि 24 का वर्ग करना है। क्या करना है, 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग होता है 576। तो इसका अंतिम 2 अंक को तो हमको रखना है,
2 स्थान पर, और जमा में हमको क्या बच गया 5। तो जमा में जब 5 बच गया तो अब हमको क्या करना है, इस 5 को अंतिम स्टेप में जोड़ेंगे। अब पहला स्टेप तो हो गया कि हम वर्ग कर लिया और 2 स्थान पर रख दिए। सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, जोड़ या घटाओ। तो कितना कम है, 24 कम है, तो 24 को घटा दीजिए मूल संख्या में। 100 से यानी बेस से जितना कम रहे उतना और घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, 52। चूँकि बेस तो 100 है, तो 100 बेस में तो मल्टीप्लाइड 1 होता है, तो गुना करने का हमको ज़रूरत है नहीं, बस अंतिम में ये जमा हम जोड़ लेते हैं। तो 5 बेस जो है यहाँ जमा बचा था, तो 5 को जोड़ दिए, तो 50 7 57 हो गया। तो इस 57 को यहाँ हम रख देते हैं। तो यही हो गया किसका, 76 का, इसका 76 का वर्ग। हम जो है ये बेस जो लेते हैं इसका रेंज जो होता है 25 तक होता है। मतलब यहाँ 76 तक गया, 24 तक, तो इसका रेंज 25 तक रखना, 25 आगे और 25 पीछे। 25 से जैसे यहाँ यदि हम 74 पर आ जाते तो ये कितना हो जाता, यदि हम 74 पर आ जाते तो ये 26 कम हो गया, 25 से ज़्यादा कम हो गया। तब इसका हम जो है दूसरे तरीका, दूसरा बेस लेकर के करते, और ये तब पता चलेगा जब हम 50 का बताएंगे, 150 का बताएंगे, तब ये सब बताएंगे। अभी सीधा वाला लेके चलते हैं, 100 का लेके चलते हैं, 200 का लेके चलेंगे, 300 का लेके चलेंगे, फिर 500 का लेके चलेंगे, फिर 1000 का लेके चलेंगे, और उसके बाद सेकेंड बार में हम 50, 150, 250 और इस तरह से लेकर चलेंगे। लेकिन 1000 तक ही करना है, ज़्यादा नहीं, ये 1000 तक पर ही लागू होता है। तो इतना तो हम कर लिए, 100 वाला कंप्लीट हो गया। जैसे कि एक और ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा वाला हम 0 वाला नहीं लिए थे, जैसे कि 101 ले लेते हैं। इसका कहेगा करने के लिए, तो कितना, 1 ज़्यादा है 100 से, बेस 100 है तो 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और जो 2 स्थान तक रखना है तो 1 0 तो लगा दिए। अब 1 ज़्यादा है तो 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 102। 100 का मल्टीप्लाइड 1 होता है तो गुना नहीं करना है, और यहाँ जमा में भी कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो यही हो जाएगा इसका वर्ग। तो बहुत आसान है वर्ग करना, और जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, और भी SI CI है, इस सब चैप्टर में बहुत इसका यूज होगा। और 1000 से ज़्यादा का तो यूज भी नहीं होता उस सब में, 1000 तो बहुत हो गया। अब 200 का बेस लेके चलेंगे। 100 वाला बेस हो गया, अब क्या करेंगे 200 का बेस लेते हैं, और 200 के बेस पर देखते हैं। बेस 200 ले लिए, तो इसका मल्टीप्लाइड 100 वाला तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब 200 का बेस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड 2 होगा, बेस 200 है, तो अब ये वाला चलते हैं। तो हम 201 लेते हैं, तो 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग 1 होगा, और चूँकि 2 स्थान पर हमको रखना है तो यहाँ 0 लगा देंगे, कुछ नहीं है तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 और जोड़ देते हैं, तो 102 हो गया। चूँकि बेस इसका मल्टीप्लाइड कितना है, तो इसका मल्टीप्लाइड जो है वो 2 है, कितना है 2 है, तो इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 404। अब मल्टीप्लाइड हो गया। थर्ड स्टेप है जमा जोड़ना है, तो जमा तो हमको इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यही हो जाएगा। और यदि आपको इसको जांच करके देखना है तो गुना कर लीजिए यहाँ,
1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे दुगुना हो जाएगा, 1 दूना 2, 0 का 0, और फिर 2 दूना 2 से कर रहे हैं तो 2 दूना 4, फिर 1, फिर 0, फिर 4, फिर 0, फिर 4 आ गया। कहीं कोई गलती नहीं है। इस तरह से मान लीजिए 204 का करना है तो क्या हो जाएगा। अब तो इतना बता चुके हैं कि आसानी से हो जाएगा। 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 2 स्थान पर अटैच हो गया। अब इसको 4 को इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 208। अब चूँकि मल्टीप्लाइड इसका 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4। और यहाँ कुछ नहीं है जमा में तो जोड़ने के लिए हमको कुछ नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, यही हो जाएगा इसका वर्ग, तुरंत निकल जाएगा। जैसे कि अब ले लेते हैं हम 212 ले लेते हैं। अब तो हम 2 अंक वाला देखिए ना लिए, 12 लेंगे तो 144 होगा, 3 अंक प्लस में जमा भी रहेगा। इसका वर्ग करना है तो क्या करना है, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसमें से 2 को रखना है, 144, इसमें 2 अंक को हमको 2 जगह अटैच करना है अंतिम के, और 1 जमा में रख लेंगे। तो 1 जमा में हो गया, चूँकि 12 ज़्यादा है तो 12 ऐड करेंगे तो 224 हो जाएगा। 224 है तो अब तीसरा स्टेप है कि हमको मल्टीप्लाइड से गुना करना है, तो मल्टीप्लाइड से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, 448, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 448 हो गया। और फोर्थ स्टेप है कि हमको क्या करना है, लास्ट स्टेप जमा को जोड़ना है। तो जमा हमारे पास है 1, तो 1 यहाँ ऐड कर देंगे, 449 हो गया, इसको यहाँ रख देंगे, तो यही इसका हो गया स्क्वायर। जैसे 100, अब 224 का भी कर लेंगे तो हो जाएगा। करिए देते हैं और, भारी है थोड़ा, भारी तो नहीं है, अब तो ट्रिक पर आ गया तो भारी नहीं है। 224 का ले लेते हैं, तो 224 में कितना ज़्यादा है, तो 24 ज़्यादा है, तो 24 का पहले स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। इसका 2 अंक को हमको 2 स्थान पर अटैच करना है, उसके बाद हमको ये जमा रख लिए। अब सेकेंड स्टेप है कि हम जोड़ेंगे, जितना कम या ज़्यादा है उसको जोड़ या घटाव करेंगे। तो क्या करेंगे, 24 ज़्यादा है तो और 24 जोड़ देते हैं, तो 24 24 48 हो जाएगा, और ये फिर 2। अब थर्ड स्टेप है कि मल्टीप्लाइड से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, और फिर 4 दूना 8 1 9, और 2 दूना 4, 496 हो गया। अब फोर्थ स्टेप है कि इसमें हमको ऐड करना है जमा, जितना बचा हुआ था ये। तो अब हम ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 9 1 10, 4 1 5, 501, यहाँ रख देते हैं 501, यही इसका वर्ग हो गया। तो इतना बड़ा संख्या का वर्ग आसानी से हो जाता है। तो इसमें भी हम 200 से ज़्यादा वाला देख लिया, अब कम वाला देखेंगे, 200 से कम वाला। दो सौ से कम में हम ले लेते हैं 197, 96, 98, कुछ भी ले लेते हैं, 198 ले लिए। तो ये 200 से कितना कम है, मात्र 2 कम है। कितना कम है, मात्र 2 कम है। तो पहला काम हमको क्या करना है कि जितना कम या ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्योंकि 1 अंक का है तो इकाई स्थान पर तो फिक्स हो गया, लेकिन हमको 2 स्थान तक फिक्स करना है। तो दूसरा स्थान पर देने के लिए हमको कुछ नहीं है तो 0 दे देते हैं। अब सेकेंड स्टेप करना है कि हमको जोड़ या घटाव करना है। तो जितना कम है उतना और कम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 196 घटा करके। थर्ड स्टेप है कि हमको मल्टीप्लाइड करना है, मल्टीप्लाइड से गुना करना है। तो इसका बेस तो
200 है तो मल्टीप्लाइड 2 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 19 दूना 38, 1 39। अब इतना हो गया इसको मल्टीप्लाइड से। और फोर्थ स्टेप है कि हमको इसमें क्या करना है, जो जमा बचा है, तो जमा तो हमको कुछ बचा नहीं था, लेकिन 2 का जो हम स्क्वायर किए थे इस 2 का तो 4 आया था, तो इसमें कुछ जमा था नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। तो यही इसका वर्ग हो जाएगा। उसी तरह से यदि हमको 188 का करना है तब क्या करेंगे, तो ये भी इसका भी बेस क्या है, 200 है, चूँकि कम कितना है, तो कम है 12, 200 से 12 कम है, तो क्या करेंगे, तो 12 कम है तो सबसे पहले 12 का हम वर्ग करेंगे, तो 12 का 144 होता है। इसमें से 2 अंक को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे, 1 को जमा में रख लेंगे। अब सेकेंड स्टेप वाला काम जोड़ या घटाओ, तो 12 को कम कर देंगे इसमें से, तो 12 घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 76, 176। थर्ड स्टेप है कि हमको मल्टीप्लाइड से गुना करना है, तो गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 17 दूना 34, 1 35। इतना आ गया। अब हमको जमा वाला ऐड करना है यहाँ पर, तो जमा वाला ऐड कर दिए, तो ये होगा 353। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसको रख देंगे अब 353 को, यही इसका वर्ग हो गया। इसी तरह से यदि हम और भी लें, 13 इतना ले लेते हैं, तो कितना कम है, 13 कम है, तो कोई बात नहीं, 13 कम है तो पहले 13 का स्क्वायर करेंगे और इस 2 को पहले 2 स्थान पर अटैच करेंगे और ये जो है जमा में रख लेंगे। और अब कम है तो